हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का ऊषा मैथ्स पर बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए, हम लोग एवरेज के कुछ वीडियोस देखे हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार टाइप 3 का वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। जो भी शॉर्टकट हम लोगों ने सीखा था, अगर आप टाइप 3 की वीडियो को देख लेंगे तो आप यकीन मानिए कि इस क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो भी शॉर्टकट एवरेज के चैप्टर से शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर हम लोग एवरेज के चैप्टर की बात करें, औसत की बात करें, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने सीखा, अगर मान लीजिए कहीं पे 40 लिखा हुआ, 45 लिखा हुआ, 50 लिखा हुआ, 55 लिखा हुआ है, अगर इनका औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनके औसत निकालने के लिए हम लोगों ने ये सीखा कि औसत का मतलब होता है कि एक समान दूरी पर करना, मतलब एक समान करना। ठीक है, तो औसत जो होगा हमारा 40 और 55 के बीच का ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है औसत क्या है, मान लेते 50 है। इन संख्याओं का औसत क्या है, 50 है। अगर 50 है तो 40 कितना कम है, -10 कम है। 45 कितना कम है, 5। 50 0 कम है और ये +5 ज़्यादा है। तो 10 -10 -5 मिलके कितना हो गया, -15। और 0 और 5 मिलके +5 हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा, -15 + 5 कितना है, -10। अभी भी -10 यूनिट क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसका मतलब हमारा औसत क्या होगा, -10 यूनिट कम होगा। कितनों पर, 1 2 3 4 आंकड़ों पे ना। तो इसका मतलब -2.5। माइनस का मतलब है कि हमने जो भी औसत माना है, हमारा जो औसत आएगा उसमें से 2.5 क्या होगा, कम होगा। तो नया औसत क्या होगा, 47.5। आप चाहो तो इसको फार्मूले से भी कर सकते हो। औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे संख्याएं। सबको योग करोगे, 40 45 50 और 55 कितना आ जाएगा, ये 50 50 100 और 150 190 ना। 190 बटे आप 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 47.5। तो देख पा रहे होंगे कि ये वाला तरीका बहुत ही यूजफुल है। बहुत ही आसानी से इस तरीके से सारे टाइप के एवरेज के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये जाना था, अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए सवाल ऐसे है, 4 आंकड़ों का ना, 4 आंकड़ों का औसत 25 है, अगले 3 आंकड़ों का औसत 20 है, तो सभी आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी का औसत बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हम लोग इसी मेथड से, इसी कॉन्सेप्ट से, इसी शॉर्टकट से लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, सेम तरीका है। क्या करते हैं, मान लेंगे औसत क्या है, औसत आप कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, 20 और 25 संख्याएं दी गई, तो हम मान लेते हैं कि औसत हमारा कितना है, 22 है। अगर औसत 22 है तो 25 है तो कितना ज़्यादा, +3 ज़्यादा है 1 यूनिट पे, तो 4 यूनिट पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -2 यूनिट है। 3 पे है ना, -2 यूनिट है एक आंकड़े पे, तो 3 आंकड़ों पे कितना होगा, -6। इसका मतलब क्या हो गया, -12 और ये +12, -6, तो क्या हो गया, +6। अब देखिए +6 यूनिट ज़्यादा है कितने आंकड़ों पर, 4 और 3 7 आंकड़ों पर। इसका मतलब जो भी हमारा ओरिजिनल औसत होगा, जैसे 22 हमने माना है, अब उससे ज़्यादा कितना होगा, 6/7, तो कितना आ जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, है ना। कितना बच जाएगा, 4, तो 7 पना 35। तो हमारा जो नया औसत हो जाएगा 22 + 0.85, तो नया औसत क्या हो गया, 22.85। तो इस तरीके के, चाहे यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हों या 3 संख्याएं दी गई हों, तो इस तरीके से औसत हम निकालते हैं। ठीक है, आप देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि हमने 22 ही क्यों माना है, तो आप कुछ दूसरा भी मान के कर सकते हैं। अब की जैसे मान लेते हैं कि इन सभी संख्याओं का औसत 20 है। अभी हम लोगों ने कितना निकाला, हमारा आंसर कितना आया, 22.85। ठीक है, अगर हम औसत मान लेते 20 है, तो 25 की बात करेंगे तो +5 यूनिट ज़्यादा है ना। +5 यूनिट ज़्यादा है, तो 4 आंकड़ों पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, +20 यूनिट। और 20 हमने माना है, ये भी 20 है, तो 0 हो जाएगा। तो 3 यूनिट पर भी कितना होगा, 0। कुल कितना ज़्यादा है, +20 यूनिट ज़्यादा है कितने आंकड़ों पर, 4 3 7 आंकड़ों पर, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। उसके बाद 6 बच गया, 7 8 56, 7 पना 35। अब जो भी हमारा औसत आएगा, देखिए प्लस का मतलब है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, प्लस का मतलब है जितना भी औसत आप माने रहे होंगे उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर माइनस यहाँ पे आता है तो माइनस का मतलब जितना औसत हम मानेंगे उससे औसत क्या आएगा, कम आएगा। तो हमारा सही औसत क्या हो जाएगा, 20 + 2.85। तो फाइनल कितना आ गया, 22.85।
ठीक है। एक तो तरीका ये है शॉर्टकट। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो इन दोनों का योग करेंगे, है ना, योग वाले फार्मूले, जैसे फार्मूले से लगाना चाहते हो तो 25 चौको 100 हो जाएगा, प्लस 20 तियाँ कितना हो गया 60 हो गया ना, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 4 और 3 कितने आंकड़े 7 आंकड़े, तो 160/7 करेंगे तब भी आपका आंसर 22.85 ही आएगा। ठीक है। तो ये फार्मूले बेस हैं, तो फार्मूले का कम से कम यूज करेंगे। जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगी वहाँ पे हम लोग इन फार्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है। फिलहाल औसत का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, मनोज 2 शर्ट 2250 रुपये के औसत से 2250 रुपये के औसत से खरीदता है। ठीक है। फिर 3 शर्ट 2750 रुपये के सॉरी भाई, कल से लग रहा है कि थोड़ा सा है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 2750 रुपये के औसत से खरीदता है। खरीदता है तो कुल औसत ज्ञात कीजिए। मतलब सभी शर्टों का औसत क्या है या कुल औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए, जो भी फॉर्मूले वाले तरीके से अगर हम इस सवाल को लगाना चाहें तो औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्याएं। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्याएं। ठीक है। तो अगर हम सबका योग निकाल लें ना, क्योंकि हमें योग चाहिए होगा, और तो क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या। संख्या का मतलब जो भी शर्ट की संख्या है जो भी खरीदते हैं। तो पहले क्या लिखा है, 2 शर्ट का औसत 2250 है, तो औसत हमारा 2250 है, संख्या 2 है, तो योग कितना हो जाएगा 0, 22 44, कितना हो गया 4500 हमारा योग हो गया। ठीक। इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, 3 शर्ट का औसत, तो यहाँ से 3 का भी योग आप निकाल लो, तो योग कितना हो जाएगा 3 गुणे 2750, तो 27 तियाँ 81, और ये क्या हो जाएगा 8250। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कुल औसत ज्ञात कीजिए, तो कुल के लिए क्या करेंगे, सबका योग है ना, ये वाला योग और ये वाला योग कितना हो गया 4500 प्लस 2250 8250, और बटे में संख्या लिखेंगे। पहले 2 शर्ट थे, फिर 3 शर्ट हो गए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है। टोटल संख्या कितनी हो गई 5। तो अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है हमारे पास 4500 और 8250। ठीक। 0 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 4 12, 12750 बटे 5। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 हम 25, तो हमारा औसत कितना आ गया 2550। देखिए, ये हमारा मेथड वाला है। मेथड का मतलब जो हम फॉर्मूले से यूज करके सॉल्व करते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको लगभग हर सवाल में करना ही होगा। और इस कैलकुलेशन में हो सकता, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि कम से कम समय में ऐसा कॉन्सेप्ट सीखें जो डाउटफुल हो, और आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें, तब भी आपको कोई समस्या ना हो, और जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तब भी कोई डाउट ना क्रिएट। अब देखिए, इस सवाल को अगर हम लोग अपने तरीके से लगाना चाहते हैं तो 2 शर्ट का औसत कितना दिया हुआ 2250 दिया हुआ है। उसके बाद फिर 3 शर्ट का औसत कितना दिया हुआ 2750 दिया हुआ। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई औसत है, औसत हम मान लेते हैं 2200 और 2700 के बीच में, हम कुछ भी मान लेते हैं। हमने मान लिया कि औसत हमारा 2500 है। ठीक। अगर आपने 2500 माना है तो 2250 है, तो कितना कम है, कितना कम है, तो 250 कम है। 1 यूनिट पे 250 कम है, तो 2 यूनिट पे कितना कम हो जाएगा -500। अब ये 2750 है तो कितना ज़्यादा है, 250 ज़्यादा है। ठीक है। कितने यूनिट पे, 3 यूनिट पे, तो कुल कितना ज़्यादा हो जाएगा 750। अब देखिए, माइनस का 500 प्लस का 750, तो कितना हो गया 250। प्लस का 250 कितने आंकड़ों पर, 2 और 3 5 आंकड़ों पर, तो 5 आंकड़ों पर इसका मतलब जो भी औसत हमने माना है उससे हमारा क्या होगा 50 ज़्यादा, तो 2500 हमने माना है, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा 2550। तो आपने देखा कि इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को जहाँ पे आपको सम्मिलित औसत निकालना है, ये अभी हम लोग आगे आज सीखने वाले हैं कि मिसिंग नंबर कैसे ज्ञात करेंगे ना। अब जैसे आपके मन में आता है कि आपने तो 2500 मान के किया, कोई और संख्या लेके देखते हैं, आ जाओ भाई चेक करते हैं। अब कि हम मान लेते हैं कि औसत हमारा क्या है
अब की हम औसत मान लेते हैं 2400। बहुत अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं तो मान के चलिए औसत के चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत करना होगा, और ऐसी कैलकुलेशन जिसमें गलतियाँ होने के चांसेस हैं, और समय तो लगता ही लगता है, आपने देखा इतना सारा समय। ठीक है, अब देखिए अगर हमने 2400 माना है, अगर ये 2250 है ना, तो 2250 है तो कितना कम है, 150 कम है। एक यूनिट पे 150 कम है तो 2 यूनिट पे कितना कम हो जाएगा, 300। अगर ये 2750 है तो कितना ज़्यादा है, 350 ज़्यादा है, कितने यूनिट पे, 3 यूनिट पे, तो कितना हो जाएगा 900, और ये हो गया 1050। ठीक, अगर हम दोनों की बात करेंगे तो माइनस का 300 प्लस का 1050, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का 750। ठीक है, प्लस का 750 है, कितने यूनिट पे, 3 और 2 5 यूनिट पे, तो अगर 5 यूनिट पे है तो कितना हो जाएगा, 150 यूनिट ज़्यादा। जो भी हमने औसत माना है उससे हमारा क्या होगा, 150 ज़्यादा, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2450। आप कोई भी संख्या औसत मान करके इस तरह के सवालों को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि आज हम लोगों को क्या सीखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आज हम लोगों को सीखना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 4 में। ठीक है, देखिए टाइप 4 में क्या सीखना है। अभी तक जैसे मान लीजिए संख्या लिखी है, 20 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ था, है ना, 30 लिखा हुआ था, 32 लिखा हुआ था। यहाँ पे कोई नंबर मान लीजिए मिसिंग दिया है और सबका औसत दिया है। ठीक है, अब की बार का सवाल क्या है, सबका औसत मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 27 या 28 मान लेते हैं। सबका औसत 28 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क वाला। अब की बार क्या करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अब की बार औसत आपको पहले ही दे दिया गया, मानना नहीं है। ठीक है, जो हम मानते थे अपने हिसाब से अब वो मानेंगे नहीं। हमें क्या पता करना, मिसिंग नंबर। तो सबसे पहले हम मेथड वाला तरीका जानते हैं कि जो फॉर्मूले से लगाते हैं, क्योंकि दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इस तरीके से सवाल को समझना आसान होगा। तो अगर हम औसत की बात करें तो औसत बराबर क्या होगा, योग बटे संख्याएं। ठीक है, अगर हम औसत की बात करें तो औसत क्या हो जाएगा, योग बटे संख्याएं। ठीक, तो औसत हमारा 28 दिया हुआ है। अगर हम योग की बात करें, योग कितना हो जाएगा, 20, 25, 30, 32, है ना, 20 + 25 + 30 + 32, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहाँ पे x लिख लेते। बटे में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनका गुणा करो, 8 × 5 = 40 का 0, हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 4 14, 140। ठीक, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो गया 2 और 0 मिल के 2, 5 2 7, फिर कितना हो गया, 3 3 6 2 8 2 10, 107 + x। ठीक है, तो 140, 107 तो 107 को इधर ट्रांसफ़र कर लो तो कितना आ जाएगा, 133 बराबर x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 33 आ गई। अगर हम इसको फार्मूले बेस से लगाते हैं तब, अब जो हम लोग सीख रहे हैं अगर उस तरीके से लगाते हैं तब क्या होगा, समझेंगे बात को भाई। औसत अब की बार 28 दिया हुआ, अब की आपको मानना नहीं है, औसत 28 दिया हुआ है। अगर हम 28 के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कितना है, -8 है। 25 की बात करें तो -3 है। 30 की बात करेंगे तो +2 है। 28 की बात करेंगे तो +4। ठीक, यहाँ पे हमको पता नहीं है। देखिए -8 माइनस और 3 मिल के -11। ठीक है, क्या हो गया, +2 +4 मिल के +6, -11 और +6 मिल के क्या हो गया, -5। अब ध्यान से समझेंगे ऐसा हम लोग क्यों लेते हैं कि यहाँ पे औसत निकालना है, और औसत का मतलब हमने सीखा है कि सबके बीच की दूरी बराबर करना, एक समान दूरी पर करना। ठीक, अगर ये -5 यूनिट की दूरी है, अगर हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी, इसका मतलब यहाँ पे ऐसी संख्या आएगी जो औसत से +5 होगा, तभी तो -5 और +5 के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, इधर वाले डाटा को इक्वल करना है। इक्वल का मतलब 0 हो जाए तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि देखो औसत इधर 28 है, अगर हम 28 के सापेक्ष सबकी बात करके चलेंगे, जो हमारी दूरी आ रही है, जो आंकड़े दिए हैं उसमें -5, हमें वो संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, -5 है तो -5 इधर है तो इधर क्या होगा, +5 होगा। यही तो कर रहे हैं हम लोग औसत के सवालों में, -5 और +5 देखते हैं, फिर कितने आंकड़ों पे कम ज़्यादा होता है वही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे +5 आया, इसका मतलब औसत हमने 28 माना है, जो मिसिंग नंबर होगा वो क्या होगा, 28 से 5 ज़्यादा होगा, तो 28 और 5 मिलके क्या हो जाएगा, 33। तो इस तरीके से बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनाइए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, और ये आपको
मिसिंग नंबर बताना है और औसत मान लीजिए, औसत आपको दिया हुआ है 75, ठीक है। तो सबसे पहला तो योग वाला तरीका आप लगाइए। अगर हम योग की बात करेंगे तो योग कितना हो जाए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मान लेते हैं x। अगर योग की बात करोगे तो 8 2 10, 10 5 15 के 5, हासिल आ गया 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 7 22 और 6 कितना हो जाएगा 28। बटे में क्या होगा, कितनी संख्याएं हैं, 3 2 5, 5 संख्याएं हैं। तो औसत हमारा कितना है 75। तो औसत बराबर क्या होगा, योग अगर हम कुल योग की बात करेंगे तो प्लस x भी है, मिसिंग नंबर है जो हमारा, तो कितना होगा 50 25 होगा, 5 7 35 तो 37 होगा, बराबर में 285 प्लस x, है ना। इसको आप इधर ले आओ, 5 में 5 गया 0, 17 में 8 चले जाएंगे, कितना बच गया 9 और 90। इसका मतलब जो भी x की वैल्यू आ गई 90। ये हमारा डिटेल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से हमारा आंसर कितना आ रहा है 90। अब जो हम लोग सीख रहे हैं उससे करते हैं। औसत कितना दिया गया 75, तो ये कितना कम है -10, ये -5 कम है, ये -3 कम है और ये हमारा क्या है +3। तो अगर हम सब माइनस वाले में बात करेंगे तो माइनस का 18 और ये हमारा क्या है प्लस का 3 है। तो माइनस का 18 और प्लस का 3 क्या हो गया माइनस का 15। इसका मतलब हमें इक्वल दूरी पे करना है, तो माइनस का 15 है तो ये यूनिट क्या होनी चाहिए प्लस का 15, ठीक है। प्लस 15 होगा तभी तो औसत निकलेगा, -15 + 15 कट जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे सब। इसका मतलब जो भी औसत है हमारा 75 है, जो मिसिंग नंबर है उसमें 15 ज़्यादा आएगा, इसलिए मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 90। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो सवाल हम बात करते हैं। सवाल जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमारा प्रयास क्या रहेगा, जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। देखिए